हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजी क्लासेस। आई एम योर फ्रेंड रिम्पी एंड आज हम बात करेंगे कि कैसे टीचिंग फाइल प्रिपेयर करना है। एंड गाइस, ये जो मैं वीडियोस बना रही हूँ कि कैसे आपको टीचिंग फाइल प्रिपेयर करने हैं, कैसे कैसे आपको लेसन्स बनाने हैं, उसके लिए मैं अलग से प्लेलिस्ट बनाऊँगी। वहाँ पर आपको सारी वीडियोस बिल्कुल सीरीज़ में मिलेंगी। एंड मैंने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स भी मैं करा रही हूँ नेट के एस्पिरेंट्स को, तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स वाले स्टूडेंट्स को भी सारी की सारी अपने जो लेसन्स है वे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है, जिससे आपको ये ना लगे कि कौन सी वीडियो कहाँ पर है। ओके, तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे आपको टीचिंग फाइल प्रिपेयर करना है। तो इसको सुनने से पहले, वीडियो को समझने से पहले, आप चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए आरजी क्लासेस को। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। तो चलिए आगे हम चलते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे कि एक्सप्लेनेशन स्किल क्या होती है। एक्सप्लेनेशन स्किल का पूरा फॉर्मेट आपको इस वीडियो में बताया जाएगा थ्रू एग्जाम्पल, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो इसको समझने में। बट गाइज, एक्सप्लेनेशन स्किल हमारी सेकंड स्किल है। इससे पहले हमने क्वेश्चनिंग स्किल कराई थी, मैंने आपको क्वेश्चनिंग स्किल कराई थी जिसमें मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी। माइक्रो लेसन्स क्या होते हैं, मेगा लेसन्स क्या होते हैं, कितने कितने लेसन्स प्रिपेयर किए जाते हैं, कंप्लीट मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया था। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। ओके, तो आज इसका फॉर्मेट समझने से पहले हम समझेंगे कि एक्सप्लेनेशन स्किल होती कौन सी है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, क्योंकि ये आपके जो टीचिंग एग्जाम्स रहेंगे उसमें भी आपके क्वेश्चंस इस थ्योरी से रिलेटेड आते हैं। तो आपको डबल बेनिफिट मिलेगा, टीचिंग फाइल भी आपकी प्रिपेयर हो जाएगी एंड आप कॉन्सेप्ट को भी समझ पाएंगे। तो गाइस, टीचर एक्सप्लेनेशन के थ्रू बच्चों की जो क्यूरीज है, बच्चों की जो क्यूरियोसिटी है, उसको सेटिस्फाई करती है। एक्सप्लेनिंग एक ऐसी एक्शन स्किल है, यानी टीचर बोलकर एक एक्शन परफॉर्म कर रही है और बच्चों की जो क्यूरीज है, किसी भी सिद्धांत, किसी भी प्रिंसिपल से रिलेटेड, किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड, उनकी क्यूरीज को सेटिस्फाई करती है थ्रू एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर टीचर बच्चों की हेल्प करती है लर्निंग करने में, बच्चों को सिखाने में। टीचर कभी भी नॉलेज को पोर नहीं करता स्टूडेंट्स के माइंड में। टीचर हमेशा बच्चों की हेल्प करता है कि बच्चा खुद नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करे। ओके, यहाँ पर डज नॉट पोर द नॉलेज का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप बोल के अंदर एक वाटर डाल रहे हो, यानी आप बोल में उस वाटर को पोर कर रहे हो, यानी बोल का तो कोई काम नहीं है, आप वाटर पोर कर रहे हो, बोल में भी पानी जा रहा है, दैट्स इट। इसी तरीके से यहाँ पर क्या कहा गया है कि टीचर ऐसा नहीं है कि बच्चों के माइंड में नॉलेज को सिर्फ डाल रहा है और बच्चा इसका मतलब ले रहा है, नहीं। यहाँ पर जो टीचर है बच्चे की हेल्प करता है कि बच्चा खुद नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करे। यहाँ पर टीचर्स उसको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे थ्रू एक्सप्लेनेशन। ओके, नेक्स्ट हम आगे ही बात करेंगे कि इसके फर्दर और क्या पॉइंट्स हैं एक्सप्लेनिंग स्किल के जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब टीचर किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करता है स्टूडेंट्स को, तो सबसे पहले टीचर का जो फर्स्ट जॉब होता है वो ये होता है कि बच्चा कितना जानता है, बच्चे की प्रीवियस नॉलेज क्या है। प्रीवियस नॉलेज जानने के बाद, यानी पीके टेस्टिंग, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग करने के बाद ही टीचर एक टॉपिक को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता है। एंड लास्ट पॉइंट में क्या कहा गया है कि आपने ये चीज़ नोटिस भी किया हो, जब आप स्कूल्स में पढ़ते थे या अब आप पढ़ाएंगे बच्चों को स्कूल्स में, तो क्या है, आप जब भी किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करना जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप प्रीवियस क्लास की समरी ज़रूर देंगे अपने बच्चों को, ठीक है। और जब भी आप कोई भी जब आप नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो आप सबसे पहले क्वेश्चनिंग पुट करते हैं क्लास में स्टूडेंट से कि उनको कितना नॉलेज है उस चीज़ के बारे में खुद से ही। देन आप उसके अकॉर्डिंग अपनी एक्सप्लेनेशन को मोल्ड करेंगे और बच्चों को बेस्ट इफेक्टिव टीचिंग प्रोवाइड करेंगे। सो दैट इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लेनेशन स्किल। तो हम नेक्स्ट बात करेंगे गाइज। अब हम बात करेंगे कि आपको अपना टीचिंग फाइल कैसे प्रिपेयर करना है। जब आपने मान लीजिए क्वेश्चनिंग स्किल बना लिया, अब आपको नेक्स्ट लेसन बनाना है माइक्रो लेसन एक्सप्लेनेशन स्किल पे, तो वे कैसे बनाएंगे। अब ध्यान से सुनते जाइएगा, मैं आपको सारे स्टेप बिल्कुल सीरीज में बताऊंगी, सारे स्टेप्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपका जो फर्स्ट स्टेप है, आपको ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है और ये जो फॉर्मेट आपके टीचिंग फाइल में ऑलरेडी बना होगा। अगर आपकी टीचिंग फाइल में ये फॉर्मेट नहीं बना तो आपको एग्जैक्ट यही फॉर्मेट बनाना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आपका वाइवा होगा, जब आप प्रेजेंट करेंगे अपना लेसन, तो आपको ये फॉर्मेट ज़रूर ब्लैक बोर्ड पर लिखना है, सेम इसी तरीके से।
इसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है टीचर पर जो आपका वाइवा ले रहा है। अगर आप ऐसा नहीं बनाते तो आपका नेगेटिव इफेक्ट पड़ जाएगा, नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा एग्जामिनर पर जो आपका वाइवा लेने के लिए आए हुए हैं। तो आपको इसे ज़रूर बनाना है अगर आप चाहते हो आपके वाइवा में नंबर अच्छे लगे। ओके, तो सबसे पहले टीचिंग फाइल में यहाँ पर आप लेसन नंबर लिखेंगे। अगर आप फर्स्ट एक्सप्लेनेशन स्किल बना रहे हैं तो फर्स्ट लिखेंगे। अगर आपने एक्सप्लेनेशन स्किल सेकंड नंबर पर बनाया है तो यहाँ पर सेकंड लिखेंगे। ओके, यहाँ पर आप लिखेंगे लेसन नंबर। देन यहाँ पर जो आपका रोल नंबर है यहाँ पर आप वो लिखेंगे। देन आप कौन सी क्लास के लिए यानी आपने कौन सी क्लास को टीच किया है आप यहाँ पर वो लिखेंगे कि जो आप टॉपिक उठा रहे हो कौन सी क्लास का आप टॉपिक उठा रहे हो। यहाँ पर आप सब्जेक्ट लिखेंगे जो आपके पेडागोजी आप जो आप कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करते हैं बीएड में, जैसे कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, कॉमर्स, जो भी आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे और जिस भी सब्जेक्ट से वो टॉपिक रहेगा यहाँ पर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, टॉपिक का नाम लिखेंगे, अपना नाम, अपना डेट, पीरियड, ड्यूरेशन ऑफ पीरियड। यहाँ पर जो पीरियड है वह आपका कॉलम ब्लैंक रहेगा बिकॉज आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस हो रही है, आपकी यहाँ पर रियल टीचिंग लेसन्स नहीं हो रहे, आपकी यहाँ पर जस्ट प्रैक्टिस हो रही है, इसलिए पीरियड का ऑप्शन ब्लैंक रहेगा। ड्यूरेशन जो रहेगी पीरियड की वे रहेगी 5 to 10 मिनट्स। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस जो आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड स्टेप है जब आपने सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी देन आप जो आपने एक टॉपिक सिलेक्ट किया है उसका एक्सप्लेनेशन देना आप स्टार्ट कर देंगे। हम इसको समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, आपने टीचिंग फाइल उठाया, आपने वह सारा इन्फॉर्मेशन डाला, देन आप बोल्ड लेटर्स में टॉपिक का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आपने टॉपिक लिया मार्केट, तो आपको इसको बोल्ड लेटर्स में अच्छा आपको अच्छे से लिखना है टीचिंग फाइल में। देन आप फिर उसको मार्केट, मान लीजिए आपने मार्केट टॉपिक चूज़ किया, देन आप इस मार्केट टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, जैसे यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी हुई है इस टॉपिक की, इसी तरीके से आपको एक टॉपिक को एक्सप्लेन करना है। जब आप टॉपिक को एक्सप्लेन कर देंगे जो आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा, फिर आपको ये फॉर्मेट प्रिपेयर करना है। यानी एक्सप्लेनेशन आपने दे दी इस टॉपिक की, एक्सप्लेनेशन देने के जस्ट बाद आपको ये फॉर्मेट प्रिपेयर करना है। थर्ड स्टेप आपका ये जिसमें आप ये पूरा का पूरा फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, सीरियल नंबर, पीपल टीचर एक्टिविटी होगा एक कॉलम एंड एक होगा स्टूडेंट एक्टिविटी। देन यहाँ पर आप कुछ क्वेश्चनिंग्स डालेंगे। एक्सप्लेनेशन जिस टॉपिक की आपने दी है उसी टॉपिक पर कुछ क्वेश्चंस आप इस फॉर्मेट में डालेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ मार्केट, यहाँ पर आपने उसकी एक्सप्लेनेशन दे दी। देखिए, प्यूपिल टीचर एक्टिविटी का मतलब जो क्वेश्चन टीचर पूछ रहा है, स्टूडेंट एक्टिविटी का मतलब जो बच्चों ने आंसर दिया उस आंसर को आपने अपने इस फॉर्मेट में रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, ऐसे आप ये पूरे फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेंगे। देन आपका जो लास्ट स्टेप होगा सेकंड स्किल एक्सप्लेनेशन स्किल का, आप एक ऑब्जर्वेशन शेड्यूल प्रिपेयर करेंगे। क्योंकि जब आप अपना माइक्रो लेसन प्रेजेंट करेंगे तो उस टाइम आपको टीचर ऑब्जर्व करता होगा कि आप किस तरीके से टीचिंग कर रहे हैं, क्या जो कंपोनेंट्स एक्सप्लेनेशन स्किल में होने चाहिए क्या वे सारे आप यूज़ कर रहे हैं। उसके बेसिस पर टीचर आपको रेटिंग देगा, और रेटिंग में तभी देगा आपको जब आपने अपनी फाइल के अंदर ऑब्जर्वेशन शेड्यूल को प्रिपेयर किया होगा। तो उसका हम ऑब्जर्वेशन शेड्यूल देखते हैं क्या है। देखिए गाइस, ये जो आप देख रहे हैं ये आपके कंपोनेंट्स है एक्सप्लेनेशन स्किल के। टीचर आपके ये हर एक पॉइंट्स को देखेगा, ऑब्जर्व करेगा कि आप एक्सप्लेनिंग लिंक को यूज़ कर रहे हो, अच्छे से आप इंट्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहे हो, कंक्लूजन दे रहे हो, विजुअल टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हो, टेक्निकल वर्ड्स को सिंप्लीफाई कर रहे हो, और जो मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक टॉपिक के वे कवर कर रहे हो। अगर आप ये सारी चीज़ अच्छे से यूज़ कर रहे हो, टीचर आपको इनके बेसिस पे आपको रेटिंग देगा। फॉर एग्जांपल टीचर ने आपको 5 रेटिंग दिया, आपको 4 रेटिंग दिया, फिर 5 दिया, फिर 5 दिया, ऐसे आपको टीचर आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपकी फाइल में ऐसे इस शेड्यूल में आपको रेटिंग प्रोवाइड करेगा। ओके, एंड इसके कुछ और कंपोनेंट्स भी है एक्सप्लेनिंग स्किल के। इसके 2 कंपोनेंट्स गाइस देखिए, एक है हमारा डिज़ायरेबल बिहेवियर, एक आप बनाएंगे अनडिज़ायरेबल बिहेवियर। ये आपके जो अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है ये आपकी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए एक्सप्लेनिंग स्किल में। अगर आप इररिलेवेंट स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं, आप अच्छे से कॉन्टिन्यूटी मेंटेन नहीं कर पा रहे, आपकी इन्फ्लुएंसी नहीं है, आप वर्ड्स को कंफ्यूज कर रहे हो, तो यहाँ पर अगर आप ये चीज़ कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग टीचर आपको ज़्यादा रेटिंग देगा। और अगर इसमें आपकी ज़्यादा रेटिंग है तो इसका मतलब ये पुअर परफॉर्मेंस है। अनडिज़ायरेबल बिहेवियर का मतलब है कि यहाँ पर आपका बिहेवियर सही नहीं है, आप सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहे। अगर आप अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हो तो अनडिज़ायरेबल बिहेवियर में आपकी जो रैंकिंग होगी वे भी कम हो जाएगी। अगर आपकी रैंकिंग 1 पर है इसका मतलब आपका जो एक्सप्लेनिंग स्किल है वो बेस्ट है।
गाइस अब ध्यान दीजिएगा, अनडिजायरेबल बिहेवियर के अंदर आपकी रैंकिंग कम होना चाहिए, डिजायरेबल बिहेवियर में नहीं। अनडिजायरेबल बिहेवियर में अगर आपकी रैंकिंग कम है तो इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पर इन चीज़ों का यूज़ नहीं करा, इसका मतलब आपकी एक्सप्लेनेशन स्किल बेस्ट है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने सब्सक्राइब ज़रूर दीजिएगा गाइस, एंड साथ ही साथ मैं आपको स्टिमुलस फिनिशिंग स्किल के ऊपर भी नेक्स्ट की लेकर आऊँगी। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।